नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें HRDC स्कूल लेक्चरर और गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई खबर है। इसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। नगर निगम, HRDC और हिमाचल प्रदेश स्कूल कॉलेजों से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आया। हिमाचल प्रदेश में 10,000 भर्तियों को लेकर डिप्टी CM ने ऐलान किया। क्या खबर है, इसकी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HRDC मुख्यालय पहुंची 4,500 नई एंड्रॉइड ई-टिकटिंग मशीन ने टेस्टिंग कार्य शुरू। HRDC बसों में अब किराए के कैशलेस भुगतान की तैयारियां जोरों पर है। बसों में कैशलेस भुगतान के लिए 4,500 एंड्रॉइड ई-टिकटिंग मशीनें शिमला पहुंच चुकी है। शिमला डिपो में मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है। एंड्रॉइड ई-टिकटिंग मशीनों के माध्यम से यात्री UPI के अलावा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या भीम ऐप से भी किराए का भुगतान QR कोड स्कैन कर भी कर सकेंगे। ATM कार्ड, स्वैप या नकदी देकर किराए का भुगतान कर सकेंगे। निगम की वोल्वो इलेक्ट्रिक, AC, नॉन AC, सुपरफास्ट और साधारण सभी श्रेणियों की बसों में सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा से यात्री के बैंक खाते से पैसा सीधे HRDC के खाते में जमा होगा। इससे खुले पैसे की समस्या भी हल हो जाएगी। निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मशीनों में बैंकिंग से जुड़े कार्य चल रहे हैं। जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, पूर्ण रूप से मशीनें कंडक्टरों को दे दी जाएगी। 2010 में HRDC ने बसों में यात्रियों को मैनुअल टिकटें जारी करने के स्थान पर टिकटिंग मशीनों का प्रयोग शुरू किया था। मौजूदा समय में निगम के कंडक्टर लगभग 13 साल पुरानी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। निगम की 3,300 बसें रोजाना 3,800 रूटों पर संचालित होती है और करीब 2 करोड़ रुपए कमाई करती है। मौजूदा समय में कंडक्टर रूट से लौटने के बाद कैश काउंटर पर पैसा जमा करवाते हैं और इसके बाद पैसा बैंक में जमा होता है। अब टिकट जारी होते ही पैसा सीधे निगम के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग भी सीधे मुख्यालय से हो सकेगी। पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती नीति को आगामी आदेशों तक CM ने दिए रोकने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षक भर्ती नीति को आगामी आदेशों तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोकने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद इस मामले में दोबारा विस्तार से चर्चा करने के बाद ही नीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गेस्ट शिक्षकों को पीरियड आधार पर ही घंटे के हिसाब से भुगतान होगा। ये कोई मासिक या वार्षिक आधार पर स्थायी भर्ती नहीं की जा रही है। गेस्ट टीचर अस्थायी भर्ती है। JOIT पोस्ट कोड 817 भर्ती के परिणाम पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कानूनी पहलुओं पर विचार किए जा रहे हैं और इसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। CM ने कहा कि उन्होंने किसी अभ्यर्थी को नहीं कहा कि वे इस संबंध में मंत्रियों से जाकर मिले। शिमला में लगाई जाएगी 700 नई स्ट्रीट लाइट, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नए साल में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदला जाएगा। नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में इसका फैसला लिया गया है। शिमला शहर में कुल 700 नई लाइट लगाई जाएगी। छोटा शिमला से सानन सड़क चौड़ा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वार्ड नंबर 5 समरेल में शमशान घाट के पास शौचालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बैठक महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जयराम ठाकुर ने एकादश रुद्र मंदिर में की सफाई, बोले 22 जनवरी को अवकाश घोषित करे राज्य सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। शनिवार को मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में साफ सफाई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। लोग इस आयोजन को अपने स्तर पर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। प्रदेश के सभी मंदिरों में और लोग अपने घरों पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित करे तो ये बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया। आज कांग्रेस सरकार जो कर्ज ले रही है उसे खर्च कहां कर रही है इसका कोई अता पता नहीं है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्तियां। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द ही विभागों में नई भर्तियां की जाएगी। अकेले जल शक्ति विभाग में 10,000 लोग रखे जाएंगे। ऐसे गांवों में जल शक्ति की हर स्कीम पर कर्मचारी उपलब्ध होगा। मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिले के बाल विधानसभा की ग्राम पंचायत सरद्वार के गांव घोड़ में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने सरद्वार पंचायत के खेल मैदान के लिए 10 लाख रुपए देने और नया पटवार खाना खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम अभी शुरुआती दौर में है। समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसे गति और सहायता दिया जाएगा। बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने दोषी रामविलास उम्र 22 बैजनाथ को उक्त सजा सुनाई है। 5 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त, धामी कॉलेज भवन भी खतरे में, कैंपस में पड़ी दरारें। शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे के किनारे 16 मील नामक स्थान पर 5 मंजिला एक भवन शनिवार को दिन में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई नहीं था, अन्यथा हादसा दर्दनाक हो सकता था। इस घटना में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस भवन में लॉ कॉलेज के छात्र रहते थे। 1 सप्ताह पहले दरारों के कारण इस भवन को खाली करवा दिया गया था। इसके ध्वस्त होने से इससे सटा धामी डिग्री कॉलेज का भवन भी खतरे की जद में आ गया है। 3 से 5 मीटर सड़क होने पर ही मिलेगी भवन में अतिरिक्त मंजिल। शिमला विकास योजना लागू। प्लानिंग एरिया के नॉन कोर एरिया में 3 और 5 मीटर सड़क होने पर ही प्लॉट मालिक को अतिरिक्त मंजिल और पार्किंग मिल सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूर शिमला डेवलपमेंट प्लान को लागू कर दिया है। 3 मीटर सड़क होने पर प्लॉट मालिक को 2 मंजिल, 1 पार्किंग और 1 रिहायशी एटिक मिलेगी, जबकि 5 मीटर सड़क होने पर लोग 3 मंजिल, पार्किंग और रिहायशी एटिक का निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा प्लॉट के साथ जहां 3 मीटर रास्ता है लेकिन सड़क के साथ नहीं जुड़ा है, ऐसे प्लॉट मालिक 2 मंजिल और रिहायशी एटिक की बना सकेंगे। PMGSY चरण 3 में बनेगी 2682 किलोमीटर सड़कें, टेंडर आवंटन शुरू। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY चरण 3 के तहत हिमाचल प्रदेश में 250 सड़कों का निर्माण होगा। लोकमान विभाग ने टेंडर आवंटन करने शुरू कर दिया है। कुल 2643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। निर्धारित समय में काम पूरा करने वाले ठेकेदारों को काम आवंटित किए जा रहे हैं। कांगड़ा में 53, शिमला 45, सोलन 25, मंडी 23, हमीरपुर 22, चंबा 20, बिलासपुर 19, ऊना 18, सिरमौर 12, कुल्लू 10 और लाहौल स्पीति में 7 सड़कें बनाई जानी हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, मैदानी जिलों में छाया कोहरा, ऊना में 10 बजे खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में शुष्क ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने से कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कोकमसेरी में न्यूनतम पारा -11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कई क्षेत्रों में दृश्यता 200 मीटर से कम रही। हमीरपुर जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे और धुंध की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यालय में शनिवार को 10 बजे तक घना कोहरा नजर आया। शनिवार को राजधानी शिमला सहित पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है।
हालांकि उच्च पर्वतीय एक दो स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय सभी भागों में 26 जनवरी तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों के कुछ भागों में 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 22 जनवरी तक बिलासपुर, उन्ना, मंडी, कांगड़ा के नूरपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब व धौलाकुंआ और सोलन के बद्दी और नालागढ़ के लिए अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। हिमाचल में बढ़ रहे कैंसर के मामले चिंता का विषय। हमीरपुर में स्थापित होगा पहला कैंसर अस्पताल, सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर में पहला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। वे यहाँ कंजियान गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने आए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अब लोकायुक्त के पद पर हो सकेगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तैनाती। हिमाचल प्रदेश में अब लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तैनाती हो सकेगी। राज्यपाल की तरफ से इस बारे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से पारित लोकायुक्त संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे, लेकिन अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी तैनाती हो सकेगी। इसके लिए कानून की धारा 7 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद अब न्यायाधीश के लोकायुक्त पद पर नियुक्त होने के बाद वे पद के अनुरूप वेतन और भत्तों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इससे सरकार को लोकायुक्त पद पर तैनाती में आने वाली परेशानी दूर हो सकेगी। इसी उद्देश्य से सरकार विधानसभा में इससे संबंधित संशोधन लाई थी। विधानसभा से इस संशोधन को ध्वनिमत से पारित करने के बाद राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया। इसके बाद राज्यपाल ने इसका अध्ययन करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी है। खबर एचपीयू शिमला से। विस्तार ने स्कूल लेक्चरर के पीएचडी कोटे को किया खत्म, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश विस्तार ने स्कूल लेक्चरर के पीएचडी कोटे को खत्म कर दिया है। ऐसे में उक्त कोटे के तहत पीएचडी करने का सपना देख रहे स्कूल लेक्चरर को झटका लगा है। विस्तार प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में स्कूल लेक्चरर के लिए पीएचडी में रखे गए कोटे को खत्म कर दिया गया है। विस्तार में पिछले महीने हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में फैसला लिया गया था। इस फैसले के मुताबिक स्कूल लेक्चररों को अब विस्तार में पीएचडी में प्रवेश के लिए किसी तरह का कोटा नहीं मिलेगा। हालांकि विस्तार में कॉलेज और विस्तार के लेक्चरर को एक सीट हर विभाग में आरक्षित की गई है, लेकिन प्रशासन ने कोटा खत्म कर दिया है। विस्तार से पीएचडी कर रहे सभी छात्रों को विभाग में हाजिरी लगाना भी अनिवार्य किया है। यूजीसी की नई शर्त के तहत छात्रों को पीएचडी के दौरान विभाग में हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। विस्तार प्रशासन में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब विस्तार प्रशासन ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है। इसके अलावा विस्तार प्रशासन ने एक अन्य अधिसूचना भी जारी की है जो पीएचडी के संदर्भ में है, जिसके तहत जिन छात्रों ने पीएचडी में प्रवेश लिया था उनके पीएचडी के प्रवेश को कार्यकारी परिषद की मंजूरी अनिवार्य थी। उन्हें भी ये मंजूरी दे दी गई है। विस्तार के कुल सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।